हेलो डियर बच्चों, सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था 5 तारीख को और उसके अंदर उसने बताया था कि देयर आर सो मेनी स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स हु वांटेड टू रीकैलकुलेट देयर रिजल्ट। तो यहाँ पे सीबीएसई ने क्या किया था कि ये बोला था कि हम जल्दी एक पॉलिसी लेकर आएंगे जिसके अंदर आप अपने डिस्प्यूट को रेज कर सकते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुई है तो सीबीएसई तक इस बात को पहुंचा सकते हैं, स्कूल भी और स्टूडेंट्स भी, क्योंकि हो सकता है कि कई स्कूल्स ने मार्क्स चढ़ाने में गलती करी हो तो स्कूल्स भी ये चीज करना चाहते थे। तो सीबीएसई ने बताया था कि हम जल्दी इसके लिए एक पॉलिसी बनाएंगे और फाइनली 8 तारीख को ये पॉलिसी आ गई है और इस पॉलिसी में क्या बताया गया है वो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूं। अगर आप इस पॉलिसी को पूरा पढ़ के डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसको आप लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है वहां से डाउनलोड करके पूरी तरीके से रीड कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे जो सीबीएसई ने इंफॉर्मेशन दी है वो ये दी है कि जो पॉलिसी सीबीएसई ने बनाई थी अंडर द गाइडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर मार्क्स को कैलकुलेट करके टेबुलेट करके और रिजल्ट डिक्लेयर किया था, तो उस रिजल्ट के बाद में कुछ बच्चे खुश नहीं थे कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो सीबीएसई ने ऐसे स्टूडेंट्स को 2 फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। पहली फैसिलिटी थी जिसमें आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं और दूसरी फैसिलिटी है जिसके अंदर आप अपना डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, सीबीएसई को अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बच्चों कि हमारे पास में 2 ऑप्शंस है, इंप्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है, इंप्रूवमेंट एग्जाम और दूसरा है डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट हमारा दूसरा ऑप्शन है। तो कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इंप्रूवमेंट एग्जाम देनी चाहिए और कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्हें डिस्प्यूट रेज करना चाहिए? तो पहली बात करते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम की। तो बेटा आपके जो मार्क्स थे वो क्लास 10th में, 11th में और 12th प्री बोर्ड में तीनों में ही कम है, लेकिन आप इससे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे अगर आप एग्जाम देते तो आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी पास परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो आपका रिजल्ट उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बन चुका है, तो इसलिए आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 10th का रिजल्ट अच्छा था, 11th का रिजल्ट अच्छा था और आपका 12th का प्री बोर्ड्स का रिजल्ट भी अच्छा था या यूनिट टेस्ट या जो भी आपने एग्जाम दी थी उसका रिजल्ट भी अच्छा था, लेकिन फिर भी आपको मार्क्स कम मिले हैं, तब आप अपना डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। तो इसमें भी कैच है बेटा कि डिस्प्यूट कौन रेज कर सकता है, इंप्रूवमेंट किसे देना चाहिए, ये दोनों चीजों को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अब अगर आप डिस्प्यूट रेज करते हैं तो सीबीएसई ने क्या बोला है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट, जो टाइप 1 टाइप 2 डिस्प्यूट है, टाइप 3 डिस्प्यूट है, टाइप 4 डिस्प्यूट है। तो टाइप 1 टाइप 2 डिस्प्यूट में क्या बोला गया है कि अगर स्टूडेंट को लगता है कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो ये जो पॉलिसी थी कि 40% हम मिड टर्म प्री बोर्ड या यूनिट टेस्ट के मार्क्स लेंगे, क्लास 12th के 11th का हम 30% जो फाइनल एग्जाम हुई थी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे और 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो जो 3 सब्जेक्ट है, बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स है, उसमें से लिया जाएगा 30%। तो अकॉर्डिंगली अगर आपका रिजल्ट कैलकुलेट हुआ है और अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया था एट दैट टाइम और उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट नहीं बन पाया है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपना रिजल्ट, क्योंकि सीबीएसई की पॉलिसी बिल्कुल इजी है, उसको आप समझ के आप अपना खुद का रिजल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे आप अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी ऑफ सीबीएसई। इसके लिए आपको 10th का रिजल्ट, 11th का रिजल्ट और 12th का जो भी एग्जाम आपका हुआ है उसका रिजल्ट आपको लगेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ये जो एग्जाम दी थी ये काफ़ी अच्छी थी और उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट नहीं बना है, तो आप अपना डिस्प्यूट जो है वो रेज कर सकते हैं और कैसे डिस्प्यूट को रेज करना है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब जो टाइप 3 डिस्प्यूट है वो ये है कि जो स्कूल है उसे लगता है कि हमने कुछ मार्क्स सही तरीके से कैलकुलेट नहीं किए, अपलोडिंग में या बच्चों के कंप्यूटेशन में गलती हुई है और अब सभी का रिजल्ट जो है वो चेंज हो गया है। तो ऐसे केस को टाइप 3 डिस्प्यूट माना गया है और इस केस में क्या होगा कि रिजल्ट कमेटी खुद ये बोलेगी कि हाँ हमसे कुछ गलती हुई है, तो आप आके इस चीज को चेक कीजिए और हम इसके अंदर जो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है उसको फिर से चेंज करके सही करना चाहते हैं। फिर है एक चौथे नंबर का डिस्प्यूट, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो सकता है कि आपको पॉलिसी समझ में नहीं आई। जो सीबीएसई ने पॉलिसी बनाई है 40-30-30 के रेशो में, वो आपको टेबुलेशन पॉलिसी समझ में नहीं आई है, वो करेक्ट आपके अकॉर्डिंग वो करेक्ट नहीं है, तो फिर आप
इस पॉलिसी के अगेंस्ट भी डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि भैया अगर आपने टाइप 1 डिस्प्यूट में आप हैं तो फिर क्या होगा। अगर आप टाइप 1 डिस्प्यूट में हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा कि एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। ये देखिए, ये पैराग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट को एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन लिख के वो अपनी पूरी डिटेल बताएगा कि किस बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट चेंज होना चाहिए। तो आपको 10th के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, 11th के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, 12th के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा क्लेम जो है वो देना पड़ेगा अपने स्कूल को, स्कूल के प्रिंसिपल को। स्कूल के प्रिंसिपल उस रिकॉर्ड को अपने पास में रखेगा। और देखिए, यही एप्लीकेशन हम बोल रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन सीबीएसई ने मेंशन किया है वो एक्चुअली एक एप्लीकेशन होगी आपकी तरफ से। आप एप्लीकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में दे सकते हैं और प्रिंसिपल को उसके अगेंस्ट फिर वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे कि अब क्या होगा। स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो रिजल्ट कमेटी को ये बात बताएगा कि स्टूडेंट ने ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट रेस किया है और इस पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए कि क्या आपका रिजल्ट जो आपने उस स्टूडेंट का बनाया है वो सही है या नहीं है। रिजल्ट कमेटी सारी चीजों को चेक करेगी और जो भी क्लेम है उसको ढंग से चेक करने के बाद में ये बताएगी स्टूडेंट को कि अगर उसका रिजल्ट सही है। देखिए, यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, एक कि रिजल्ट सही पाया गया कि आपने जो रिजल्ट बनाया था, रिजल्ट कमेटी ने जो रिजल्ट बनाया था वो बिल्कुल सही था, उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, और दूसरा कि वो फॉल्ट है। तो अगर फॉल्ट नहीं है तो क्या होगा कि अगर कोई फॉल्ट नहीं है उस पर्टिकुलर केस में, रिजल्ट कमेटी वो स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर देगी और इस डिस्प्यूट को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसमें डिस्प्यूट रहता है तो क्या होगा, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अब ये टाइप 2 डिस्प्यूट है। अगर व्हेन द मिस्टेक वाज ऑब्जर्व्ड बाय रिजल्ट कमेटी ये देखती है कि हमसे ही कुछ गलती हो गई है मार्क्स को कंप्यूट करने में, कैलकुलेट करने में, इससे बच्चों के रिजल्ट पे इफेक्ट आया है। रिजल्ट कमेटी को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगी रीजनल ऑफिस में। रीजनल ऑफिस वाले इस चीज को आगे फॉरवर्ड करेंगे, चेक करेंगे ये स्कूल जो भी अपना डिस्प्यूट है वो कहाँ से अपलोड करेगा रीजनल ऑफिस पे। तो यहाँ पे एक सीबीएसई ने स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रिजोल्यूशन करके एक सिस्टम बनाया है जिसको SRSR बोलेंगे, जिसकी लिंक बहुत जल्दी को प्रोवाइड करेगा स्कूल्स को डिस्प्यूट रेज करने के लिए। अब कौन सी चीज आप कब कर सकते हैं, किस टाइप के डिस्प्यूट को आप कब क्लियर कर सकते हैं। तो टाइप 1 डिस्प्यूट, सबसे पहले हम टाइप 1 डिस्प्यूट की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट और स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा और यही सबसे ज्यादा स्टूडेंट को जानना जरूरी है। तो स्टार्ट डेट जो रहेगी डिस्प्यूट की वो रहेगी 9 तारीख, एंड डेट जो रहेगी वो 11 तारीख रहेगी, और प्रोसेसिंग बाय रिजल्ट कमेटी जो रहेगी वो रहेगी 10 और 13 तारीख, एंड डेट रहेगी। टाइप 2 डिस्प्यूट जो है वो टाइप 2 डिस्प्यूट को जब 11 तारीख टाइप 1 की डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद से स्टार्ट किया जाएगा और उसकी आखिरी डेट रहेगी 14 तारीख। रिजल्ट कमेटी इस चीज को कब से कब तक प्रोसेस कर सकती है, 12 तारीख से लेकर 16 अगस्त तक इसको रिजल्ट कमेटी डिस्प्यूट को प्रोसेस कर सकती है। टाइप 3 वाले में 10 तारीख स्टार्ट डेट रहेगी, एंड डेट रहेगी 12 तारीख, और रिजल्ट कमेटी के पास में 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का टाइम रहेगा कि वो टाइप 3 डिस्प्यूट को क्लियर कर सके। अब हम बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की कि क्या क्या चीजें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो सीबीएसई वो ये बोलना चाह रहा है कि हर कोई चैलेंज ना करे कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट को, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट कमेटी से मिस्टेक हो सकती है तो आप जरूर अप्लाई करें इस डिस्प्यूट को, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन शुड कंसिस्ट ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए, अब जो रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं या स्कूल देगा उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लास होनी चाहिए, डिस्प्यूट होना चाहिए, आपके जो एप्लीकेशन रहेगी उसके अंदर क्या डिस्प्यूट है, आपको फैक्ट होना चाहिए कि भैया ये डिस्प्यूट हमने दिया है तो ये डिस्प्यूट क्यों है, और उसके बाद में आपका पूरा नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट, ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूडेड रहनी चाहिए। आप हिंदी में एप्लीकेशन लिखे, इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखे, डजंट मैटर, लेकिन आप एक एप्लीकेशन लिखे जिसके अंदर आपका पूरा क्लास होनी चाहिए मेंशन, आपका डिस्प्यूट प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, और ये भी मेंशन होना चाहिए कि क्यों आपने ये डिस्प्यूट रेज किया, उसके लिए फैक्ट जो भी लगेगा वो आपको वहां पे देना चाहिए, ठीक है।
अब उसके बाद में उसने बोला कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्लास 12 विल बी एड्रेस फर्स्ट। देखिए 12th क्लास का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और उससे आगे एडमिशन से मिलते हैं स्टूडेंट को, इसलिए 12th क्लास के इश्यूज को पहले सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद में जब क्लास 12th के रिजल्ट सॉल्यूशन मिल जाएंगे तब क्लास 10th के रिजल्ट्स को ध्यान दिया जाएगा। स्टूडेंट हु विश टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन इंस्टीट्यूट, हाँ भैया ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुन लो कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में और आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप अप्लाई कर दें, वेट नहीं करें अपने नए रिजल्ट के आने का या डिस्प्यूट के आने का, जो डिस्प्यूट का सॉल्यूशन है उसके आने का वेट ना करते हुए आप पहले ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर दें जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पे। अगर आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं तो भी आप पहले से ही अप्लाई करके रखें, क्योंकि कंपार्टमेंट अगर आपका डिस्प्यूट प्रॉपर नहीं हुआ और वो फेल हो गया आपका डिस्प्यूट तो वहां पे आपको कंपार्टमेंट से भी हाथ धोना पड़ सकता है, इसलिए कंपार्टमेंट के लिए भी आप अप्लाई कर दें। और आपका डिस्प्यूट अगर सॉल्व हो गया तो आपको कंपार्टमेंट भी देने की जरूरत हो सकता है ना पड़े।